अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब पीएसएल सीजन 10 का कल 7वां मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान और मुल्तान सुल्तान के सितारे इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में है। जितनी ज़्यादा बातें अली तरीन साहब ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कर दी, मेरे ख्याल उनका फ्लैशबैक अब उनकी टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही उस सूरत में आ रहा है। और टीम परफॉर्म नहीं कर रही, बातें बहुत की जाती हैं, वो ऊंची दुकान फीका पकाने वाली हिसाब है। लेकिन मुसलसल चार टूर्नामेंट जो है वो आने के बावजूद इस दफा दोनों मैचेस हार गए। पहला कराची से इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बावजूद और दूसरा कल 155 पर ऑल आउट हो गए। 203 रन का टारगेट दिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दोनों चीजें आजमा ली, पहले बैटिंग करके भी बॉलिंग करके भी। अगर इनकी लाहौर कलंदर के खिलाफ बात की जाए तो 139 का चेज किया था इनको सेकंड बैटिंग। पेशावर जलमी के खिलाफ फर्स्ट बैटिंग 243 पे 5 आउट हुए थे। उसके बाद कल 202 पे 6 आउट हुए और ये मैच भी जीत गए। क्या सूरत हाल बनी, मुल्तान सुल्तान कहां लैग कर रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, बैटिंग फर्स्ट 202 रन, 6 खिलाड़ी आउट और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा वाइजली कप्तान शादाब ने बड़े अच्छे से अपने बॉलर्स को यूज किया है, बैटर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगेन साहिबजादा फरहान बैक टू बैक 50s। ओवरऑल अगर सम अप करें इस मैच को तो क्या कमेंट्स आपके? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद की एक और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस है, स्पेशली क्योंकि इस मैच में वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे। एक टाइम पे उनके 5 आउट थे, 136 रन थे और 15 ओवर हो गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिरी 5 ओवर्स के अंदर इन्होंने जो है 65-70 रन किए हैं, ठीक है। और आखिर में जेसन होल्डर ने बहुत आला बारी ली और उसके साथ साथ जो है हैदर अली वो आए आगा सलमान की जगह पे, जो कि फिट नहीं है। तो इनका बेंच भी स्ट्रांग है, उन्होंने अंदर आके भी बड़ी अच्छी बारी ली। आगा सलमान अभी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, अभी वो मैथ्यू शॉर्ट नहीं मैच खेले हैं। सो डिस्पाइट चेंजिंग और चीजों को करके, बेन डार्विश भी नहीं खेले, उसकी जगह मेरेडिथ खेले, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, कैच भी पकड़े। तो इस्लामाबाद के सभी प्लेयर्स लोकल और इंटरनेशनल तकरीबन सभी जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं और एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। और फिर जब आप इनकी टीम को देखते हैं, इनमें ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप शुरू हो जाएं, शादाब हैं, जेसन होल्डर हैं, उसके साथ जो है और भी प्लेयर्स इसके अंदर है, इमाद वसीम है, ठीक है। जब 3 बंदे आपके कोर के अंदर ऑलराउंडर हों जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, इमाद वसीम का बड़ा इम्पैक्ट है इस टीम। इमाद वसीम जो है वो जब देखिए हर मैच के अंदर वो रन्स भी कम देते हैं, विकेट्स भी क्रूशल लेते हैं, मिडल के अंदर आके ना और ओपन और मिडल दोनों जगह पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो आई थिंक इस्लामाबाद का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है। जो उन्होंने पिक्स की थी वो बड़ा जबरदस्त आउटपुट दे रही हैं जेसन होल्डर की सूरत में। दूसरा लगातार मैन ऑफ द मैच है, 4 विकेटें कल ली हैं, इससे पहले भी विकेट्स ली हैं, रन्स भी किए हैं। और अगर हम मुल्तान की बॉलिंग को देखें तो जिस तरह की इन्होंने शॉटें खाई हैं, जो इन्होंने बॉलिंग की है मुल्तान के बॉलर्स ने, अब इसकी कोई मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। द वे उस हसनैन बॉल्ड इन द एंड, ठीक है, जिस तरह क्रिस जॉर्डन ने जिस तरह की बॉलिंग की, यानी आप मशहूर हैं यॉर्कर्स के लिए, आप स्लोअर बॉल लेंथ करके तो छक्के खा रहे हैं। जेसन होल्डर को आपकी लेंथ ने क्या कहना है, वो इतना लंबा है, इतनी उसकी रेंज है, वो अच्छा खासा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो बैटिंग करता है, रन्स करता है बड़ी टीमों के खिलाफ। आप उसको आधी विकेट में हाफ ट्रैकर स्लोअर वंस करके तो आप किधर जा रहे हैं? यानी कि ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल्स कहीं अपना वक्त गुजार रहे हैं, वो जान ही नहीं मारते, वो जोर ही नहीं लगाते। यॉर्कर करने के लिए आपका जोर लगता है, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा कह ले के जोर लगता है जिस्म का, आपकी एफर्ट एनर्जी बहुत लगती है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है इनको लेकर। पहले मैच में डेविड विली ने पोली छोड़ के खाई, उसके बाद अब ये जॉर्डन साहब ने इस तरह की बॉलिंग किया। मतलब ये तो इट इज अनफेयर कि जब आप आए और आप इस तरह, ठीक है आप यॉर्कर्स कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कराएं, आप वहां पर आपको मार पड़ जाए, कोई अच्छा खेल जाए तो देखने वाला भी कहेगा यार उसने कोशिश तो की थी, लेकिन चलो बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गया। तो जब आप इस तरह की बिलो पार बॉलिंग करेंगे तो फिर फेंटी तो पड़नी है आपको, ठीक है। अच्छा, और ये आई थिंक जो है ना पार्टनरशिप्स भी, जैसे चेज हो या पोस्ट कर रहे हो, आपके पास विकेट्स इन हैंड हो तो वो की होती है। मुल्तान का ये था कि क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स गिरते रहे, कोई सही तरह से पार्टनरशिप डेवलप नहीं हुई, ना रन्स में उन्होंने डोमिनेट किया, ना लेंथ में डोमिनेट किया। तो ये सारी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं मुल्तान की भी।
अच्छा सलमान भी, कल शादाब ने कहा है कि विकेट जो है वो मुश्किल था, स्टार्ट में मुश्किल पेश आई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग में पिंडी के विकेट ने उसी तरह से बिहेव किया जो पिंडी का विकेट होता है, और प्लस समय मसला ये हुआ कि ड्यू भी आ गई, ड्यू के साथ खेलना, और फिर इसके बावजूद 155 ऑल आउट भी कर गए उनके। देखिए बात है कि ड्यू हुई होगी जैसे वो कह रहे हैं, लाजमी आई होगी, लेकिन द पॉइंट इज के मुल्तान कहीं पे स्टेबल ही नहीं हुआ, और बॉलिंग देखकर जो है तो ऐसा फील नहीं हुआ कि ड्यू थी, क्योंकि स्पिनर जो है वो उनका बॉल टर्न भी हो रहा था, वो ऐसा भी नहीं हो रहा था कि हाथ से निकल के फुल टॉस, और एक जेसन होल्डर का हुआ था एक नो बॉल फुल टॉस का, लेकिन उसके अलावा तो कोई ऐसी बॉल नहीं हुई कि जिससे आपको पता चले कि यार ड्यू ने बहुत ज्यादा इफेक्ट लिया। बॉल टर्न भी हो रहा था, स्पिनर्स का ग्रिप भी अच्छा रहा था, अच्छी लाइन लेंथ पे कर रहे थे, तो बहुत अच्छा इस्लामाबाद की जो बॉलिंग थी अकॉर्डिंग टू द प्लान थी। फील्डर्स ने कैचेस बड़े अच्छे किए, और जो प्लेसमेंट भी फील्ड की अच्छी थी, तो कैचिंग में भी देखकर नहीं लगता कि ड्यू ने कोई इफेक्ट किया, तो इस्लामाबाद को क्रेडिट देंगे। अगर बहुत ज्यादा ड्यू थी तो फिर तो उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जॉब किया। अच्छा अहमद सईद साहब, आपके जो फेवरेट बैटर हैं इस्लामाबाद की जानिब से एंड्री घूस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको बाहर निकालने का भी अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं तो शायद वो टीम से छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे। वैसे क्या आपको लगता है, बेस प्राइस और एक काफ़ी महंगे इसमें लिए गए या फिर एवरेज ही हैं इस पर? अच्छा, एंड्रियास गाउस जो है ये सबसे पहले ज़ाहिर है मशहूर हुए थे T20 वर्ल्ड कप में, जब इन्होंने ये बेसिकली इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, वहाँ से अंडर-19 क्रिकेट खेले हैं और फिर ये मूव करके जो है वो US से आए हैं। अभी ओमान जब साउथ अफ्रीका की टीम गई तो वहाँ उन्होंने 2-3 अच्छे 50 किए थे। उसके अलावा जो IL T20 हुआ था उसमें भी उन्होंने एक आधी इनिंग्स खेली थी। इन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि उन्होंने PSL में इनको सेलेक्ट किया है। लेकिन उनका अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की अगर आप कंपोजिशन देखें तो एंड्रियास गाउस के अलावा भी 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो पिछले तीनों मैचों में उन्होंने रन नहीं किए, लेकिन चूंकि टीम इतना अच्छा खेल रही है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उस तरह से सामने नहीं आ रही हैं। आजम खान के बारे में अगर आप बात करें तो उस तरह से वो रन नहीं किए, 3 मैचों में 20 रन होने किए हैं, लेकिन टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना हुआ है, और बाकी प्लेयर जो है अपना रोल इस तरह से निभा रहे हैं कि जो 1-2 प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं, रन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी जो है वो कमी पूरी हो जाती है। अब एंड्रियास गाउस जो है वो उन्होंने कल 9 रन बनाया है, लेकिन जाहिर है कि दूसरे एंड से साहबजादा फरहान इतनी शानदार बैटिंग कर रहे थे कि सारा फोकस जो है वो साहबजादा फरहान के ऊपर था, और मैंने किसी भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इतना कंफर्टेबली PSL में आकर खेलते हुए नहीं देखा जितना मैं साहबजादा फरहान को देख रहा हूं, और वो भी खास तौर पर इस T20 इंटरनेशनल के फॉर्मेट में। तो एंड्रियास गाउस हों या जो भी मतलब उनके प्लेयर, अभी मुझे लगता है कि इनको मजीद ये चांसेस शायद देते रहेंगे, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्लिक कर गया है उनके साथ। अच्छा सलमान भी, साहिबजादा फरहान की चूंकि बात हो रही है, अब ये बात उठने लगी है कि आखिर साहिबजादा फरहान इससे बेहतर और क्या करें कि वो पाकिस्तान प्लेइंग 11 में आ जाएं। अगर वो आते भी है तो उनको उनकी पोजीशन पर नहीं खिलाया जाता, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं बनती। अगर बाबर को भी वहां से हटाते हैं तो अब साइम और फखर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं, मिडिल ऑर्डर में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी वो जगह नहीं है। तो अब अहमद सईद साहब तो कहते हैं कि वो एक अच्छा सा एजेंट हायर कर लें जो उनकी हाइप बनाए, और इसी बेस पे वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। क्या करें, PSL रोक के एक प्लेइंग 11 बना के एक मैच करा दें। और यार अब जब मैच होगा अगला तो ये काम होना है ना। डोमेस्टिक में काफी से पहले भी परफॉर्म किया ना वो, तो अब PSL में तो पहली दफा परफॉर्म किया ना ऐसा, तो सब उनके लिए बोल रहे हैं। तो शुभ जब अगली टीम अनाउंस होगी, अगली सीरीज होगी, तो अब तो कोई मेरा दीवाना ही होगा जो इनको नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलफॉर तो लिख के नहीं दे सकता ना कोई, अभी तो पूरी PSL पड़ी है, इसके बाद सीरीज होनी है, तो ये तो जब वो मौका आएगा ये तो तब की बात है। अब इसके ऊपर क्या बात करें। अगर कोई दीवाना कोई सोचे भी तो इनकी कोई जगह कहां पे बनती है? देखिए अपने नंबर पे खिलाए ना, अगर आपने उनसे वो काम लेना है जो आप इधर देख रहे हैं तो इसी नंबर पे करते हैं। अगर आप उनको लाकर 5-6 पे खिलाएंगे तो वो तो उसके लिए तो वो एक्सपर्ट नहीं है, वो तो उसकी बैटिंग नहीं है वहां पे उस नंबर के साथ, तो वो बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज नहीं करती। तो आपने उसको वहां खिलाना है जहां पे उसकी मैक्सिमम आउटपुट है। तो अब बात करने की है कि टीम में अपने कॉम्बिनेशंस क्या खिला रही हैं। यासिर खान जो है वो रेगुलर स्कोरर हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान ए भी खेल रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस कप के फाइनल में 100 भी किया। मेरी समझ से बाहर है कि यासिर खान इस टीम में नहीं। यासिर खान जो है वो मुल्तान की तरफ से मैच नहीं खेल रहे, ये बड़ी बात है। अब शायद होप को खिला रहे हैं जो कि ऑफ कलर लग रहा है, और वो खेलते भी हैं तो उनका इतना स्ट्राइक रेट तेज नहीं होता कि जो आप डिमांड करते हैं। फिर एक तरफ रिजवान खुद ओपनर जा रहे हैं, जाहिर है उनका काम है पूरा खेलना, लंबा खेलना, एक स्टेबिलिटी का फैक्टर प्रोवाइड करना। अगर उनके साथ वाला प्लेयर भी एक्सप्लोसिव नहीं है और आप 200 चेस करने जा रहे हैं तो ये इट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव।
अच्छा अहमद, इस शादाब खान की बात अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी ना कॉलिन मुनरो ने पोस्ट मैच में कहा था कि शादाब को चाहिए एक अच्छे कप्तान, इसके साथ साथ अच्छे बैटर भी, इनको तीसरे चौथे नंबर पे खेलना चाहिए। और वेरी नेक्स्ट मैच जो है वो चौथे नंबर पर आ गए हैं और 14 रन की इनिंग्स के लिए, तो मेरे ख्याल अच्छा स्ट्राइक कर लेते हैं, जिसकी वजह से लास्ट ईयर शादाब खान ने जो इस नंबर पर आकर इनिंग्स खेली थी उनमें इन्हें कुछ रन किए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगेन जिस तरह से T20 क्रिकेट में जो है वो पोजीशन जो है ऊपर नीचे शफल होती रहती है, तो जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन उनका बन रहा है टीम का, उसके मुताबिक वो अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। और शादाब के बारे में मुझे उनकी बैटिंग से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो बॉलिंग में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने रेगुलर बॉलिंग करना भी शुरू कर दी है। तो एटलीस्ट T20 के अंदर शादाब खान, मतलब मुझे 3 ओवरों में उन्होंने कल भी 16 रन दिए, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने मोहम्मद रिजवान की हासिल की अहम मौके के ऊपर आके, और मोहम्मद रिजवान जो है वो चौथी बार PSL में आउट हुए हैं शादाब खान से। तो शादाब की बैटिंग तो जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट यूज़ करना चाहे वो कर लेगी, लेकिन शादाब की बॉलिंग जो है वो मेरे लिए ज़्यादा खुशगवार हैरत का बायस बनी है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं PSL। अच्छा, कल 2 तब्दीलियां की गई, हैदर अली को चांस दिया गया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ऑन द अदर हैंड उबैद शाह को सलमान भी बॉलिंग की बात की जाए, 4 ओवर 37 रन, एक खिलाड़ी आउट। उबैद को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, इससे पहले वो तीनों भाई एक ही टीम में थे, उसके बाद फिर इनको अलग कर दिया गया, 2 अभी भी उस टीम में है। तो उबैद को कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक मिला इस ओवरऑल लास्ट सीजन में भी और इसमें भी। जी हाँ, देखें टैलेंट तो उनमें है, लेकिन जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलेंगे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो ज़्यादा रिफाइन होते जाएंगे। और जो कुछ चीज़ें हैं हम अपने जनरली फास्ट बॉलर्स में जो देख रहे हैं अभी तक की जो PSL हुई है, कि जब इनकी तरफ कैच आता है ना तो दे डू नॉट लुक दैट दे बिलोंग टू दिस लीग, कि इस जगह पे वो पहुंच गए हैं। कल भी कैच हवा में जो चढ़े हैं वो उसके नीचे जो हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे, लोकल्स थे, वो बिल्कुल कह लीजिए कि उनके वो हालात नहीं है। जैसे इंटरनेशनल लड़का नीचे आता है गेंद के, वो डिफरेंट तरीके से उसकी ना कैचिंग टेक्निक होती है और वो कैच लेते हुए बड़ा कंफर्टेबल लगता है। हमारे जो है पोजीशन ही नहीं बन रही, और आई थिंक कि कहीं ना कहीं जाकर आगे पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान ये चीज जरूर डिस्कस होगी कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हमारे क्या चल रहे हैं। कुछ टीमें अच्छी फील्डिंग कर रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अच्छी पोजीशनिंग किया। जेसन होल्डर की बॉलरों पे आप देखें कि पुल शॉट्स के ऊपर उन्होंने विकेट्स लिए, उन्होंने अपनी कैचिंग अच्छी की है। उसके अलावा अगर आप दूसरी टीमों में देखते हैं, स्पेशली हमारे जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी जो फील्डिंग है, आई मीन उसके ऊपर ठीक ठाक तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मोहम्मद हसनैन पर थोड़ी सी बात करते हैं। कल उन्होंने 2 ओवर में 30 रन दे दिए और एक खिलाड़ी आउट किया है। लीग वो चेंज हुई है, फ्रेंचाइज चेंज हुई है, इस दफ़ा वो मुल्तान की तरफ से खेले, काफ़ी अर्सा पहले कोयटा की तरफ से खेले, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका कल रात मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन रखे हुए हैट्रिक कर ली है उन्होंने, फतुहात की। कल फिर यूनाइटेड ने 47 रन से शिकस्त दी है मुल्तान सुल्तान को, इस पर बात हो रही है। अच्छा, इस पर हम बात कर रहे थे बॉलिंग डिपार्टमेंट की कि मुल्तान सुल्तान आखिर स्ट्रगल कहाँ कर रहा है। सलमान भी, अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें तो मुल्तान आपको क्या लगता है वजह क्या है? क्योंकि उनकी बैटिंग की बात की जाए उसमें बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अपेरेंटली अच्छा लग रहा है, ब्रेसवेल हैं, उसामा मीर लास्ट ईयर के टॉप विकेट टेकर हैं, क्रिस जॉर्डन लीग क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, हसनैन को ऐड कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा स्ट्रगल इन 2 मैचेस में करते देखा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले में तो आई थिंक दे प्लेड डिसेंट क्रिकेट। अगर बैटिंग की बात करें, रिजवान ने 100 किया था और उनके साथ पार्टनरशिप्स भी लगी थी, लेकिन यह है कि समबडी हैज टू प्ले अ बिगर नाउ। किसी को पूरा खेलना पड़ेगा। जितनी भी टीमें खेल रही हैं, जीत रही हैं, अच्छा कर रही हैं, उनमें कोई ना कोई, जितनी बड़ी बारियां उसमें मेन स्टेज हैं। अगर आपकी इनिंग के हाईएस्ट रन 38 होंगे और 31 उस्मान खान करके आउट हो जाएंगे, कामरान गुलाम 17 कर लेंगे, 32 पे इफ्तिखार, तो किसी ने भी बड़ी बारी नहीं ली। तो छोटी बारियों में तो यही रन बनते हैं, 150, पौने 200 में भी 150, 1-2-40 लग जाते हैं, वरना तो यही होगा। रिजवान सेट हुए, उन्होंने शादाब को जो एक शॉट मारा, वो क्रॉस शॉट है, लो प्रोबेबिलिटी का शॉट है। ठीक है, उनका ये लगता जरूर है, लेकिन अगेंस्ट अ लेग स्पिनर ये कोई इतना अच्छा शॉट नहीं है। पिंडी में कौन सी बड़ी बाउंड्री है, आप सीधे छक्के मारें, ठीक है, आप कवर की तरफ मारें, आप स्पिन को यूटिलाइज करें, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, वो नहीं क्लियर कर सकी, आउट हुए। उसके बाद उस्मान खान आए, उनको भी जो है ना, एक तो वो खेलते ऑकवर्ड है, वो ठीक है, रन पहले उन्होंने किए हैं, 100 टिपिकल टेनिस बॉल वाली क्रिकेट उनकी, टेप बॉल जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है। एलिमेंट ऐसा नजर आता है कि अभी आउट हुआ, वो
होता है ना कि एक एतमाद हो कि यार ये बैट्समैन खड़ा रहेगा, ये करेगा, वो वाली चीज नहीं झलकती उनसे। कामरान गुलाम है, वो भी देख लीजिए रन वहां पे भी 17 है, वो भी बॉल टू बॉल खेलते हैं। एक तो वो मिडल में आ रहे हैं, ठीक है, वो बॉलें यूटिलाइज कर लेते हैं और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दे हैव टू वर्क एट। इफ्तिखार आखिर में आए, देन विकेट सामने से इतनी गिरती गई कि टू लिटिल टू लेट, उसके बाद बड़े हिट उनसे नहीं लगे। आखिर में बॉलर जो थे, जेसन होल्डर को इतने बड़े बॉलर नहीं है दुनिया के क्रिकेट में, उन्हें बड़ी मार पड़ी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत बड़े कोई बॉलर आ गए हैं जो है खेला नहीं जा रहा किसी से। पुल मारते हैं तो सीधी हाथ में, अगला आगे बॉल करते हैं तो मिस कर देते हैं, हालांकि स्पीड उनकी 130 तक ही है। तो अब ये तो अपने बैट्समैनों पे है ना कि ये क्या करते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस से तो नहीं आप ना टारगेट पोस्ट कर सकते हैं ना चेस कर सकते हैं। अहमद सईद साहब, वो आ रहा है, ठीक है ना, तो वो आ गए हैं। तो जब वो आए हैं तो उन्होंने 32 रन की इनिंग्स तो खेली है, लेकिन आपको कहीं याद है लास्ट टाइम इफ्तिखार ने किसी भी लीग में या डोमेस्टिक में अपनी टीम के लिए मैच को फिनिश किया? और लास्ट टाइम अगर याद है तो मुझे भी रिकॉल करवाएं। अच्छा, जितना अरसा इफ्तिखार है मतलब खेलते हुए हो गया है बतौर फिनिशर, इतना अरसा मेरा ख्याल है किसी प्लेयर को मिले तो शायद 1-2 इनिंग्स ऐसी होती हैं जहन में, बतौर फैन जो बंदा जहन में लगता है कि यार शायद ये वाला मैच ऐसा था जहां पर इस बंदे ने मैच फिनिश किया था। तो इफ्तिखार की जो है ना वो सिर्फ एक ही इनिंग जहन में आती है जो नेशनल T20 में थी, आज से कुछ 3-4 साल पहले की बात है जब उन्हें मैच फिनिश किया था। उसके अलावा इफ्तिखार की जितनी भी इनिंग्स हैं वो मेरा ख्याल है कि पहली बारी लेते हुए उन्हें कुछ बारियां ली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फिनिशर का रोल उनको दिया गया है उसमें वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। उसका एक रीज़न, बाकी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो तो भट्ट साहब बेहतर बयान करेंगे, लेकिन मैं अगर अपनी फील्ड में रहते हुए आपको बताऊं तो पिछले साल जो मतलब एक उनके साथ जिसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि टमकीरी लगाई गई थी, एक स्टैट शेयर किया गया था कि इनका जो पावर प्ले, जो आखिरी 4 ओवर का जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 196 का है इफ्तिखार का। अच्छा। तो उन्होंने किया ये कि उन्हें भेजना ही उनको उन 4 ओवर में शुरू कर दिया। हालांकि इफ्तिखार जो है वो मेरा ख्याल है कि टॉप ऑर्डर खेलते रहे हैं डोमेस्टिक में भी ज्यादा, और वो तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे वो आते थे और उस पे आके वो थोड़ी बॉलें टाइम लेते थे, उसके बाद आके वो अपनी जो पिंच हिटिंग एंड पे आके वो करते थे। तो हुआ असल में ये है कि उस स्टैट के बाद इन्होंने भेजना ही उनको शुरू कर दिया 15वें ओवर के बाद। तो इफ्तिखार अहमद का भी जो नेचुरल गेम था वो उनसे छीन लिया गया, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि नंबर जो है वो उनको जस्टिफाई करना था और अपने आप को ये शो करवाना था कि हम डेटा ड्रिवन टीम्स हैं। उसके अलावा मतलब मुझे अभी तक जितना उन्हें क्रिकेट खेल ली है, आपका बिल्कुल दुरुस्त आपने वो पॉइंट आउट किया है, कोई ऐसा मैच नजर नहीं आता कि जब इफ्तिखार को कोई ऐसी मिली हो कि 35 गेंदों पर 70 रन करना हो, इफ्तिखार ने मैच फिनिश कर दिया हो। तो मेरा ख्याल है कि जितनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है अब उन्हें ये रोल तो करना ही चाहिए। सलमान भाई, आपको क्या लगता है इतनी क्रिकेट के बाद अब ये तो नहीं कह सकते कि उनकी टेक्निक में कोई इशू है, वैसे ही शायद जल्दबाजी का शिकार होती है, या उनका रोल वही है कि जैसे सैमन ने कहा कि आखिरी 4 ओवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें? देखिए, जब आप आखिर में बैटिंग करने आएंगे और आपके आगे बड़े बड़े रन चाहिए होंगे तो कभी आपकी लगेंगी कभी नहीं लगेंगी, ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन इफ्तिखार को जैसे अहमद बता रहे हैं ना कि ही वाज अ प्योर बैट्समैन, पूरा बैट्समैन है। आपने उसको कन्फाइन कर दिया, उसको ही नहीं औरों को भी कन्फाइन कर दिया। हैदर अली भी तो पूरा बैट्समैन आया था अंडर 19 में, फर्स्ट क्लास में भी फाइनल में 100 किया था, बैट्समैन लगता था खेलता हुआ। आपने उसकी टेक्निक, उसको स्लॉगिंग करवा के उसके जेहन में पावर हिटिंग घुसा के, ही इज नो मोर द बैट्समैन ही वाज। वो भी खेलते हैं तो मतलब वो हर वक्त वो यही खेल रहे होते हैं कि बस बड़ी हिट मारनी है। तो वो जो एक बैटर की प्रेजेंस होती है कि ये खेलेगा एतमाद के साथ, लंबा खेलेगा, टाइम के लिहाज से खेलेगा, बड़ी हिट भी मार लेगा, जहां सर्वाइव करना है, जहां पे नीचे खेलना है वो भी कर लेगा। तो वाली चीज बहुत सारे प्लेयर्स में नजर नहीं आती, और बहुत सारे हमारे ऐसे यंग प्लेयर्स थे जिनको उनको कन्फाइन किया गया कि ये आपका रोल है, बस आपने यहां तक खेलना है। अब इफ्तिखार जो है विद हिज एक्सपीरियंस, जितने वो अरसे दराज से खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए से, और उससे पहले फर्स्ट क्लास, तो आई थिंक ही शुड नॉट लेट पीपल डोमिनेट कि जी मैंने कहाँ खेलना और कहाँ नहीं खेलना। इस टाइम पे इतना खेलने के बाद तो आपकी इतनी सेव होनी चाहिए, और अगर आपकी नहीं है तो फिर आप बड़े वीक हैं। अच्छा, अहमद सईद साहब, सलमान भी ने हैदर अली की बाकी एक प्रॉपर बैटर हुआ करते थे, लेकिन उनको चेंज करना पड़ा या करवाया गया। अभी रिसेंट टाइम में जब इन पर डिक्लाइन आया उसके बाद इन्होंने बाउंस बैक किया। डोमेस्टिक में इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और ये इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेहनत तो कर रहे हैं। देखिए, हैदर पे हमने कल भी काफ़ी सारी बात की थी, ऐसा नहीं है कि उनके परफॉर्मेंसेज नहीं है, डोमेस्टिक में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। पिछला PSL भी बहुत अच्छा खेले हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से कन्फाइन करने की भट्ट साहब ने आई बात की है, अब ये वो प्लेयर्स हैं जिनको अगर आप
इस्तेमाल करते हैं, जिनको अगर आप उनकी मैक्सिमम आउटपुट उनकी लेते तो ये आपको लॉन्गर फॉर्मेट में भी शायद हैदर अली आपको प्रॉपर ओडीआई के अंदर भी सर्व कर सकते थे अगर आप उन्हें उस तरह से इस्तेमाल करते। लेकिन मसला ये है कि आपने हैदर अली के जहन में या इफ्तिखार के जहन में ये बात डाली कि आपने सिर्फ इन 4 ओवर में खेलना है और इन 4 ओवरों में आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इतना स्ट्राइक रेट होना चाहिए। तो वो प्लेयर जो है जहनी तौर पर भी उस काम के जी 200 का स्ट्राइक रेट तो उनका है, लेकिन अपनी गेंद पे उनका कैच उठा फास्ट बॉलर से मेरे जेहन में नहीं है। फिर उसके बाद वो मतलब आपको स्लॉगिंग दिखाई दिए ना, आजम खान के शादाब के बाद वो बैटिंग करने आ रहे हैं, तो ठीक है उनका ये नंबर तो नहीं है बैटिंग का, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि कैसे कन्फाइन किया गया प्लेयर्स को, कैसे टैलेंट की जो आउटपुट है उसको मिनिमाइज किया गया। ठीक है, एंड इट हैज बीन डन बाय पीपल जिनकी गेम की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है। ठीक है, जो उस तरह से क्रिकेट को नहीं समझते, उन्होंने अपना तो मकसद अचीव कर लिया होगा, लेकिन एक प्लेयर की जो लॉन्जेविटी है, जो उसकी डेवलपमेंट का फेज है, या जो उसकी मल्टी डायमेंशनल उसकी आउटपुट हो सकती थी, उसको उन्होंने कन्फाइन कर दिया। तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट गोज, लेकिन जितना वो अच्छा और बड़ा टैलेंट था उससे वो वाली आउटपुट तो नहीं ली गई। अभी तक नंबर ही कोई नहीं है, किसी दिन 1 डाउन, किसी दिन 4, किसी दिन 6, किसी दिन 7। तो ठीक है, ये लीगों शिगों में तो ये चीजें चल जाती हैं। लेकिन बट साहब इसमें प्लेयर को खुद भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। उनको अगर ये समझ आ रही है कि मेरा रोल कन्फाइन हो रहा है, या तो मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही है, और अगर समझ आ रही है तो फिर वो टीम मैनेजमेंट से खुद जाकर बात क्यों नहीं करते। हम तो माजी में ये सुनते रहे हैं कि प्लेयर इस तरह किया करते थे, आपने खुद बल्कि अपने कैरियर के अंदर भी आपके साथ ये हुआ, आपने कोच से बात की, तो इन प्लेयर्स को ये या तो कोचेज वो फ्रीडम नहीं देते, या पता नहीं प्लेयर्स जो है वो खुद जाके बात नहीं करना चाहते। कौन सा कोच है मुझे बताएं? कोच है, हर साल तो नया कोच आ जाता है फ्रेंचाइज में, महीने के लिए कोच आता है, उससे क्या बात करें? आपको लगता है कि कोच डिसाइड करते हैं नंबर? तो आपके कोच तो बेचारे खुद हफ्ता 2 हफ्ता पहले, महीना पहले उसकी अपनी नौकरी डिसाइड होती है कि यार तुमने कोच आना है इस बार। ठीक है, दिस इज नॉट द कोचेस, दिस इज अदर पीपल। ठीक है, जो मुख्तलिफ वक्तों से और या बहुत सारे वक्त से वो जुड़े होते साथ। सो आई मीन अब माइक हैसन तो नहीं इस्लामाबाद का कोच था पिछले साल या उससे पिछले साल, कोई लॉन्ग टर्म तो नहीं है वो उनके साथ। ठीक है, तो ये जैसे आपने कहा ना कि ये प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने आउटपुट के बारे में क्या समझता है, एंड हमें तो नहीं पता, लेकिन उसको पता है हु इज द इम्पोर्टेंट मैन। शादाब से बात कर ले, वो कई सालों से खेल रहे हैं, उधर कप्तान भी हैं, उनसे बात कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी इफ्तिखार का भी तो मैंने आपको यही कहा है ना कि अगर वो नहीं करता तो दैट मीन्स के ठीक है वो खुद वनरेबल है, दैट इज व्हाई अदर पीपल आर डायरेक्टिंग हिम व्हाट टू डू। अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि डेटा एनालिस्ट और मीडिया मैनेजर जो है ना वो हर फ्रेंचाइज का एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो ये मेरा डेटा एनालिस्ट सजेस्ट करता है कि इसको किस नंबर पर भेजना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो परमानेंट है, बाकी शायद तब्दील हो रहे हैं। बाकी तो हर साल तब्दील होते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। आजम खान की बात कर रहे हैं, ये क्या लिखवा के आए हैं अहमद सईद साहब कि मैंने ही खेलना है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज भी उस तरह से अप टू दी मार्क नहीं है। अगर 10 में से 1 मैच चल भी जाते हैं तो फिर ये वो आजम खान ने जो पिछले सीजन में परफॉर्मेंसेज दी हैं इस्लामाबाद के लिए वो तो बहुत अच्छी थी। गो कि अभी ये जो IL T20 उन्होंने खेला उसमें भी बहुत काबिल कदर कारकर्दगी नहीं वो दिखा पाए थे, लेकिन पिछले सीजन में जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, जो उनका रोल था, और वो चूंकि अपने आप को उन्होंने बनाया इस तरह से हुआ है कि वो T20 क्रिकेट ही खेलते हैं। तो आजम खान विकेट कीपर भी हैं, आजम खान बैट्समैन भी हैं, वो काफ़ी कुछ जो है वो ऑफर करते हैं। तो 2-3 मैच अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए तो मेरा ख्याल है कि एक आधा मैच और देख लें तो परफॉर्म कर भी जाएंगे, यही उनका ट्रेंड रहा है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस। रिजवान ने स्टेटमेंट दिया कि 200 रन बहुत ज्यादा हो गए थे, ये विकेट ऐसा नहीं था कि इस पर इतना स्कोर बनता। ठीक है, तो 200 रन देकर हमने देखा है कि जब भी 200 बने, ओपोनेंट टीम 140, 50, 60 पर गिर रही है, तो ये 200 का एक प्रेशर तो है, बल्कि ओवरऑल दुनिया में अब ये 250 तक स्कोर जाने लग गया है, तो वो उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेते। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी वही माइंड सेट है कि 200 अगर हो गया तो ये प्रेशर गेम हो गया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। जो कल मैच हुआ, यूनाइटेड ने 47 रन से शिकस्त दी है। इस शिकस्त पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जनाब 200 रन बहुत ज्यादा थे, ये विकेट ऐसा नहीं था कि इस पर इतना रन बनते और इनको चेज करना खासा मुश्किल था। सलमान भी हमने अभी तक जितने मैचेस हुए हैं 200 प्लस वाले या 200 वाले, उसमें हमने देखा है कि जो ओपोनेंट टीम है ना वो 40, 50, 60, 140-50 पे गिर रही है और ऑल टीम आउट हो रही है। तो ये जो 200 का प्रेशर है वो इस लीग में, PSL में और हमारे लड़कों में ज्यादा फील किया जा रहा है। नेबर में जो लीग हो रही है और दीगर लीग्स होती हैं वो तो 250 तक जा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रेशर नहीं लेते और वो चेज भी हो रहा है। तो यहां आप समझते हैं कि इनको मजीद अपना माइंडसेट इंप्रूव करने की जरूरत है?
नहीं हमजा, इट इज नॉट ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज अबाउट कंडीशंस, इट इज अबाउट पर्टिकुलर डे के उस दिन क्या क्या हुआ। आप देखिए एक पिच अच्छी है या एक पिच अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उस पे जो दूसरी टीम ने 200 किया है वो दो चीजें हो सकती है, यहाँ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेला या आपने गंदी बॉलिंग की, गंदी फील्डिंग की, जो कि मुल्तान ने की, ठीक है ना, बॉलिंग अच्छी की, कैचेस भी ड्रॉप किए। इस्लामाबाद ने क्या किया, उस पर कैपिटलाइज किया, जब उनकी बॉलिंग आई उन्होंने कैच भी सारे पकड़े, उन्होंने बॉलिंग भी राइट एरियाज में की, तो फर्क तो इधर पड़ गया ना। पिच का जो इस्तेमाल है वो कौन बेहतर करता है, पिच तो पड़ी है, पिच तो कह रही है खेल लो ऊपर, ठीक है, बट एक टीम उसका बेहतर इस्तेमाल करती है, दूसरी टीम उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करती। तो बात यह है कि कैच किसने पकड़ने थे, वो कह रहे हैं ये पिच इतने रन वाली नहीं थी, तो असल बात जो कहना चाह रहे हैं पीछे वो ये है कि हमारे बॉलरों ने इस पे ज्यादा रन खा लिए, अब उस कैचेस उन्होंने छोड़े हैं, तो वो मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। वरना ये नॉर्म तो है, लेकिन ये नॉर्म ऐसे लोगों ने क्या क्या ना जो कहना शुरू कर दो वो हो जाता है, ठीक है, कि नॉर्म अभी रात को इंडिया में 188 पे सुपर ओवर हुआ है, बिल्कुल हुआ, ठीक है, अहमद को कहें हिस्ट्री निकालें, इनके कई मैच 130-40 वाले भी होते हैं, बट सब परसों 111 डिफेंड हुआ है, केकेआर 95 पे आउट हो गया है। एग्जैक्टली तो पिचेस की कंडीशन के बारे में कोई बात नहीं करता, क्या कहते हैं जी दुनिया में ये नॉर्मल हो गया, वो सुनने वाला आम आदमी पता है क्या समझता है, जो जी होना ही 200 चाहिए, वो ना पिच की तालीम देते हैं, ना समझाते हैं, ना वो जोन्स बताते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी इंडक्ट कर ली है, भाई जाके जोन्स तो बताए ना कि ये इतने से इतने मीटर में गुड लेंथ है, इतने से इतने मीटर में इस पिच पे रन बन सकते हैं, यहाँ बॉल करनी, यहाँ नहीं करनी, कोई उसका हॉटस्पॉट तो दिखाए ना जाके, ताकि एक व्यूअर को एजुकेट तो करें कि जो वो देख रहा है उसको समझे भी तो सही। ये थोड़ी है कि बस नारे मारी जाए कि जी ऐसे 200 करना है, 200 करना है, ठीक है, वो देखे जी उधर 250 हो रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है, 250 हो रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं आप T20 में 250, बताए कितने 250 हो गए उधर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हर जगह के डायनामिक्स डिफरेंट है, और नोटिंगम में हर तीसरा मैच 380 हो जाता है, और कितनी ग्राउंडों में दुनिया में 380 होता है वनडे में। तो जब आप क्रिकेट को डिस्कस करते हैं ना, तो माइन्यूट डिटेल्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप एज एन एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, अगर तो आप एक प्रेजेंटर हैं या एक एंकर हैं या कोई भी और फील्ड से आपका ताल्लुक है, और आपकी ड्यूटी नहीं है फिर ये करना, आपका सवाल ड्यूटी है सवाल करना, लेकिन मेरा गिला अपने एक्सपर्ट से है जो डिफरेंट जगहों पे बैठे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी उन्होंने बातों में ही नॉर्मल कर दिया, यानी बॉलर अब ये समझने लगे हैं कि 200 तो पैने ही हैं, यानी चिपड़े पड़ जाए कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत मार पड़ जाए सिर सुर नहीं फटना चाहिए, ये वाली सोच आ गई है। अच्छा अब अभी अच्छा एक मैं जो इसमें बात अगर ऐड कर दूं ना, तो देखिए अब ये भी एक ट्रेंड बन गया ना, कि आप पहले बैटिंग कर हारते हैं तो आप कहते हैं यार हम 10-20 रन शॉर्ट थे, दूसरी बैटिंग करते हैं मैच हारे तो आप कहते हैं यार 200 रन नहीं पड़ने चाहिए थे। तो भाई 200 रन नहीं पड़ने चाहिए तो आप कप्तान हैं, किसकी जिम्मेदारी थी? 200 रन अगर आपने खाए हैं तो ये बताया ना कि क्या शॉर्ट कमिंग रह गई। हमें तो ये लगता है कि जो कप्तान आके मैच के बाद टॉक भी करते हैं ना, वो भी शायद 3-4 वही पैटर्नाइज बातें हैं। पहले मैच बैटिंग करते हैं हार के तो कहेंगे जी 20-25 रन शॉर्ट रह गए हैं, दूसरी बैटिंग करते हैं हार जाएंगे तो वो कहेंगे। अच्छा या तो आप एक नई फ्रेंचाइज एंटर हुई हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, या बहुत मुश्किलात से गुजर के आ रहे हैं, अब कहा है कि सुल्तान्स को अभी दुरुस्त 11 की जो प्लेइंग 11 है वो उसकी तलाश है। तो आप भाई अल्लाह के बंदे पिछले 4 सीजन आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, उनमें से एक जीते भी हुए हो, तो अभी तक आप ये कह रहे हैं कि हमें वो प्लेइंग 11 की तलाश है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है रिजवान की अपनी उस सिलेक्शन पर भी, तो इस बारे में उनको सोचना पड़ेगा। तरीन साहब जितने तवातुर से उनके कैंप्स के चक्कर लगा रहे हैं, मुझे लगता है वो खुद ही भी उनको खेलना पड़ेगा अगर अभी विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो। और अली तरीन साहब ने जितनी बातें पर जी आपको एक बात बताऊं कि एक जगह बहुत पुरानी बात है, किसी जगह मीटिंग हो रही थी तो वो कह रहे थे कि यार टीम ठीक करनी है, किसी बड़ी टीम का जिक्र हो रहा था कि टीम ठीक करनी है। अच्छा तो इतनी, और वो जो एक बंदे जो सिलेक्टर था उसने कहा यार टीम ठीक करनी है, दूसरे ने कहा हाँ यार 3-4 बंदे जड़े ना बहुत अनदर टाइम गुजर गया, इन्होंने बदल लो, XYZ को बदल दें, तो इनको निकालें बाहर, आप इनको निकालें, आपका काम है। तो इतनी देर में ना एक डेमू काले रंग का उस कमरे में आ गया। अब वो उसने जब फिरना शुरू किया ना तो सारे अपनी जगहों से हिले, अब उसको निकालने की कोशिश कर रहे, वो निकल नहीं रहा। तो वो जो सीनियर बंदा बैठा था उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ 4 ਐਡੇ ਵੱਡੇ The point is you can go around beating the bush and try to articulate a popular opinion कि ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे कर ले वैसे कर ले। The problem is the outcomes, the performances, the quality of the output। ठीक है, आप अपनी चीज को जरा उस पार पे ले जाएं जहां पे वो होनी चाहिए,
उसके बाद आप जनरल ऑन द होल यू कैन मेक डिमांड्स एंड यू नो मूव अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक इन जनरल अगर आप देखें तो इसमें टैक्टिकल एरर्स हैं, ठीक है। आप देखें जब लेग स्पिनर लगा है, जब स्पिन बॉलिंग लगी है, आप उसके आगे भेज देना उसामा मीर को, वो छक्के छुक्के स्पिनरों को मार लेता है। आप लो वैल्यू विकेट का इस्तेमाल तो करें। किसी एक ओवर में 3 छक्के लगते, 4 बाउंड्रियां लगती, मैच बदल जाना था, बीच में प्रेशर का शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हम ये चीज अपनी पूरी लीग में नहीं देखते, कोई बंदा ऐसे तक करने नहीं जाता, ठीक है। वो आके वही घूम फिर के वही 1-2 कप्तान है जो अपने आप को ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसके अलावा किसी में कोई बंदा नहीं करता ट्रस्ट कि यार मैं फलां नया बंदा भेज दूं कि कोई सामने वाली टीम के लिए भी एक सरप्राइज का पैकेज हो, ठीक है। हम ये चीजें नहीं देखते, जबकि ये कोई नई चीजें नहीं है। इसको कोई नए नाम से पुकार देगा तो लोग समझे कुछ नया आ गया है। ये 96 के वर्ल्ड कप में इंडिया में देखे तकरीबन हर टीम ने पिंच हिटर को ऊपर भेज के यूज किया है। शेन वॉर्न यूज हुए हैं, क्रिस हैरिस यूज हुए हैं, कालू विथारना, जसूरिया यूज हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से सईद भाई, आमिर भाई ओपन करते थे, उसके बाद पाकिस्तान ने जब शिफ्ट लिया शाहिद अफरीदी कई मैचों में ओपनर आए, बिल्कुल, ठीक है। फिर वो उन्होंने तवील अरसे तक भी ये काम किया। तो दुनिया की टीमें ये करती हैं, ठीक है। हम क्यों डरते हैं? हमें पता 200 चेज करना है, शाय होप क्या लेने जा रहा है, हाँ। वहां पे भेज दो फिर किसी बंदे को, या शाय होप ना जाए या दूसरे एंड से आप थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि इट कैन नॉट बी के दोनों बंदे जो है आराम से खेलने वाले चले जाएं और आप कहें जी 200 चेस नहीं हो आराम से। भाई अगर विकेट वैसा नहीं है तो नए बॉल पे हमला करना है ना ज्यादा, तो 2 विकेटों का तो चांस लेना आप कि यार यहां पे अटैक कर दो। तो प्रेशर डालने के भी तो तरीके हैं, बट वो आपको टैक्टिकली नजर नहीं आती चीजें। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी कप्तान है ना, पाकिस्तानी कप्तान, वो ब्रेव डिसीजन लेने में उतना वो तगड़ा नहीं है। जो लिख के दे दिया गया वो एज इट इज उस पर अप्लाई करना, और बाबर भी यहीं से ही मसला खाता था और यही इशू बनता था। बहरहाल आज दो जी हम ये नहीं मान सकते रिजवान के लिए कि उसको कोई फ्रेंचाइज में लिख के देगा कि तुमने क्या करना है, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हाँ, ही स्ट्रॉन्ग इनफ मुझे लगता है। बाबर आजम को बीच में लाने की साजिश की है। चलें कोई बात नहीं जी, टाइम आज के प्रोग्राम का जी कंप्लीट हो रहा है। आज 2 बजे विमेन क्वालिफाइंग राउंड वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान विमेन टीम जो है वो बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म कर रही है, 3 मैचेस जीत चुकी है। आइए बहुत सारे ब्राइट चांसेस हैं पाकिस्तान विमेन टीम के लिए कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सके, क्योंकि कल जो एक शिकस्त दी है उन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम को, बहुत अच्छे मार्जिन और हैवी शिकस्त थी, एक जाइंट साइज थी वेस्ट इंडीज की। अब आज थाईलैंड के साथ मैच है, इस पर एक प्रॉपर चंक हम कल के प्रोग्राम में करेंगे। आकिब कुरैशी को इन्वाइट करेंगे जो ओवरऑल ये कवर कर रहे हैं और उनको सारी सूरत हाल का पता है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर अब ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो ये विनिंग ट्रैक पर हमारी विमेन टीम जो है वो लग पड़ी। और एक अरसा दराज हमने देखा है कि सिर्फ शिकस्त ही उनका मुकद्दर था, तो मेहनत की है और मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है। तो आज भी हमने दुआ करनी है कि आज का मैच थाईलैंड के अगेंस्ट जीते, ताकि क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए, जो खेल कर मजीद आगे क्वालिफाई करने के लिए हमारी राह जो है वो हमवार होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।